जय श्री राम। आज के हमारे पॉडकास्ट में बड़े भैया आए हुए हैं नवीन शेष जी, जो कि भारतीय किसान संघ के प्रदेश के महामंत्री हैं, और भाई साहब से कुछ खास विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाए हैं, क्योंकि किसान संघ से जुड़े हुए हैं, तो किसान के बारे में ही चर्चा करने के लिए भाई साहब से बुलाया है। तो भाई साहब जय श्री राम। पहले जय श्री राम। मेरा आपसे प्रथम तो यही रहेगा कि आप अपना परिचय अपने से दे और अपने बारे में विश्लेषण पूर्णतः ये बताएं कि आप कहाँ से स्टार्ट किए। अपने बारे में तो बहुत कुछ ऐसा विशेष है नहीं बताने लायक। पर मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और 1942 के आंदोलन में वो जेल भी गए, जबलपुर जेल में रहे, रायपुर जेल में रहे। तो ये सामाजिक कार्य करने का शायद मुझे पीढ़ियों से या जन्म से ही कह सकते हैं अनुवांशिक ही मुझे मिला हुआ है कि सोशल वर्क एक हमारे खून में है। तो वो भावना से ही लेकर हुए हैं। भारतीय किसान संघ में हैं, किसान परिवार से हैं। दादाजी किसान थे, पिताजी नौकरी में थे। हालांकि मैंने भी किसानी को ही अपना आगे पेशा चुना और किसानों के बीच में काम करते हुए ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। तो हमारे लिए तो जो हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है किसान का, तो हमने किसानी के लिए भारतीय किसान संघ में जाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि किसान संघ, भारतीय किसान संघ जो है बड़ा वैचारिक रूप से बहुत स्पष्ट और रीति नीति से चलने वाला संगठन जी। तो भारतीय किसान संघ में आने के बाद हालांकि सारी चीज़ें पता चली, जुड़ने के बाद बहुत चीज़ें और बहुत कुछ बदलाव भी आया किसान संघ और सोशल वर्क सामाजिक कार्य करते करते। भारतीय किसान संघ में पहले जब आया तो मुझे रायपुर का आते साथ जिले का कार्यालय मंत्री बनाया गया। उसके बाद कुछ समय बाद फिर कार्य देखकर मुझे संगठन वालों ने प्रदेश कार्यालय मंत्री का दायित्व दिया। प्रदेश कार्यालय मंत्री के साथ साथ मुझे बाद में केंद्र की तरफ से, केंद्रीय हमारी जो कार्यकारिणी है उनके तरफ से मुझे प्रचार विभाग का काम दिया, प्रांत का। तो मैं कार्यालय मंत्री के साथ प्रांत प्रचार प्रमुख का भी कार्य देखता था। फिर इस कार्यकाल में मुझे भारतीय किसान संघ का महामंत्री का दायित्व दिया गया। अब संगठन ने जो दायित्व दिया है मुझे, मैं ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब कितना आगे और बेहतर हो सकता है, किसानों के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं जी, वो आकलन आप लोग करेंगे, जो मीडिया वाले हैं वो बताएंगे आकलन करें। जी जी जी। अभी जो वर्तमान में जो भी सरकार है भाई साहब, या आने वाले समय में जो भी सरकार होगी, उनसे भारतीय किसान संघ का क्या उम्मीद है? देखिए, जो सरकारें किसानों के लिए नीतियां बनाती है जी, तो भारतीय किसान संघ को सरकारों के पास जाना ही पड़ता है, चाहे किसी भी दल की हो जी। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, अब परिणाम आना शेष है। तो ऐसे में भारतीय किसान संघ जो गैर राजनीतिक संगठन है वो बड़े गंभीरता से दोनों के घोषणा पत्र का अवलोकन किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने, किसान संघ के सदस्यों ने काफी अवलोकन किया। अब जो घोषणा पत्र है वो कितना किस दल का किसान हित में है, इसके ऊपर परिणाम आने निश्चित है। अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है जी, उसने कर्ज माफी की बात की, वहीं भाजपा ने 3100 रुपए एक साथ देने की बात की, और वो जो 2 साल का उनके ऊपर आरोप लगता है, जो नहीं दिया उन्होंने, आरोप नहीं लगता, दिया नहीं, जिसके कारण की सरकार गई, 2 साल का बोनस दिया, वो भी देने की बात उन्होंने 25 दिसंबर की की है। तो दोनों लगभग बराबरी पर है, थोड़ा 19-20 है, क्योंकि कर्ज माफी जो है ना वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है किसान के दिमाग पर। भारतीय किसान संघ कर्ज माफी के खिलाफ, क्योंकि जो मुफ्त की चीजें हैं वो समाज को दलदल में ले जा रही है, नीचे ले जा रही है। ये समाज के लिए अच्छी चीजें नहीं है मुफ्त की चीजें। तो भारतीय किसान संघ कर्ज माफी से बेहतर लाभकारी मूल्य की बात करता है। किसानों को आज स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। किसानों को उनका फसल का सही मूल्य देंगे तो किसान स्वावलंबी हो जाएगा, आपको बार बार कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा विचार किसान संघ रखता है।